हेलो दोस्तों, बैंक्स डिटेल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं मुद्रा लोन क्या है और कैसे आपको इसका फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत सरकार छोटे व्यापारियों के लिए लाई है ये मुद्रा लोन, जिसके जिसके वजह से छोटे व्यापारी इसका फायदा उठा सकते हैं। भारत सरकार आपको 50,000 से 10 लाख रुपए तक की मदद कर रही है मुद्रा लोन के नाम पे। यदि आप अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो भारत सरकार की इस स्कीम से आप जरूर फायदा में रहेंगे। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो PMMY। इसे मुद्रा लोन, मुद्रा बैंक और मुद्रा लोन योजना के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं क्या है ये स्कीम, किसके लिए है और कैसे अप्लाई करना है इस स्कीम के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक, मुद्रा बैंक, यह एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, MFIs और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस NBFCs को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देती है, ताकि ये इंस्टीट्यूशंस माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि MSMEs को बिना किसी सिक्योरिटी के लोन की सुविधा दे सके। मुद्रा बैंक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। मुद्रा बैंक को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। 2013 में NSSO ने एक सर्वे किया था। इस सर्वे में पता चला कि सिर्फ 4% छोटे व्यापारियों को बैंक के द्वारा लोन की सुविधा मिलती है। इस कारण से हमारे देश के छोटे व्यापारियों में तरक्की नहीं होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 के बजट में शुरू किया गया। अब आइए जान लेते हैं मुद्रा योजना के उद्देश्य क्या है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY शुरू करने के 2 उद्देश्य हैं। पहला कि वो स्वरोजगार को बढ़ावा देना और दूसरा छोटे व्यापारियों से रोजगार बढ़ाना। स्वरोजगार को बढ़ावा देना, इसका मतलब क्या, चलिए जान लेते हैं। भारत देश में कई दशकों से बेरोजगारी की दिक्कत चलती आ रही है। कई लोगों काम की तलाश में अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर जाने को मजबूर हैं, ताकि कुछ पैसे कमाकर अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। कुछ लोग अच्छी शिक्षा लेने के बाद भी नौकरी नहीं ले पाते। इस तरह की ना जाने कई दिक्कतों का एक उपाय था कि लोगों को स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया जाए। मुद्रा योजना के लोन की सुविधा से आप आसानी से अपना व्यापार को बड़ा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है छोटे व्यापारों को रोजगार बढ़ाना। हर एक इंसान को बिजनेस के लिए आगे बढ़ना या बढ़ाना इतना आसान नहीं होता। बहुत लोग जॉब करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जॉब में आपका कोई रिस्क नहीं होता है और आपका सैलरी टाइम से मिलता रहता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुद्रा लोन उन्हें ही दिया जाता है जो स्वरोजगार हैं और अपने व्यापार में रोजगार की भी बढ़ा रहे हैं। जितने लोग स्वरोजगार होंगे और जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ेगा, उन्हें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से रोजगार भी बढ़ेगा। दोस्तों, यह थे उद्देश्य मुद्रा लोन योजना के। अगर आप भी अपना कोई छोटा व्यापार शुरू करना चाहते हैं और पैसे की कमी के कारण आप अब तक इंतजार कर रहे थे, तो आप इस मुद्रा लोन की मदद से अपना सपना साकार कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं मुद्रा लोन योजना की विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहला चीज है, इसमें आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट मिल जाता है 10 लाख रुपए तक का। मिनिमम लोन अमाउंट आपको मिल जाता है 1,000 रुपए तक का, यानी कि 1,000 रुपए से लेके आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और प्रोसेसिंग फी की बात कर लेते हैं। प्रोसेसिंग फी आपको इसमें 0% से लेके 0.5% तक आपके लोन अमाउंट पे देना पड़ेगा। लोन टेन्योर यानी कि आपकी लोन की समय सीमा क्या रहेगी, ताकि आप अपने लोन को चुकाने की समय सीमा की जानकारी ले सकें। तो लोन टेन्योर इसमें 1 से 5 साल तक की है, यानी कि आप चाहें तो 1 साल में अपना लोन चुका सकते हैं और चाहें तो 5 साल तक की समय सीमा लेके अपना लोन चुका सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY
में 3 तरह के मुद्रा लोन होते हैं। तो आइए जान लेते हैं इनके अलग अलग किस तरह के लोन हैं और कौन कौन इन्हें ले सकते हैं। तो सबसे पहला लोन है शिशु लोन। शिशु लोन में आपको 1,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। यह लोन उनके लिए है जो अपना बिजनेस अभी शुरू करना चाहते हैं या फिर अभी अभी शुरू किए हैं। दूसरा है किशोर लोन। किशोर लोन में आपको 50,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। यह लोन उनके लिए है जो बिजनेसमैन अपना बिजनेस को शुरू कर चुके हैं लेकिन मार्केट में रहने के लिए उन्हें और भी फंड्स की ज़रूरत है। यह लोन उनके लिए भी है जिन्हें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 50,000 रुपये से ज़्यादा फंड की ज़रूरत है। तरुण लोन। तरुण लोन में आपको 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। यह लोन उनके लिए है जो अपना एक बड़ा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। आइए अब जान लेते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मुद्रा लोन के फायदे क्या क्या हैं। मुद्रा लोन योजना के कई फायदे हैं। छोटे परिवार के लिए मुद्रा लोन एक बहुत ही कारगर स्कीम है। आइए जानते हैं मुद्रा लोन लेने से छोटे व्यापारियों को क्या क्या फायदा होगा। सबसे पहला, आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। दूसरा चीज, लोन लेने के लिए किसी गारंटर की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है, लोन लेने के लिए किसी कोलेटरल की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको किसी तरह की कोई भी सामान या कोई भी अपनी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। मुद्रा लोन लेने के लिए कम से कम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। आपके लोन अमाउंट पर मैक्सिमम प्रोसेसिंग फी 0.5% तक लगेगा, जो कि बहुत ही कम है। मुद्रा लोन में आपको सब्सिडी भी मिलता है। लोन चुकाने की समय सीमा को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लोन चुकाने के लिए 1 साल से 7 साल तक की समय सीमा की सुविधा भी मिलती है। चलिए जान लेते हैं अब कौन ले सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से मुद्रा लोन। छोटे बिजनेसमैन जैसे वेंडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, दुकानदार, छोटे व्यापारी इत्यादि जैसे इन तरह के जो भी बिजनेसमैन हैं वो ये लोन ले सकते हैं। जो अपना बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं वो लोग बिजनेस लोन यानी कि मुद्रा लोन मुद्रा योजना से ले सकते हैं। किस बिजनेस के लिए मिलेगा मुद्रा लोन, तो आइए जानते हैं कि किस बिजनेस के लिए यह मुद्रा लोन आपको मिल सकता है। तो सबसे पहला है कॉमर्शियल व्हीकल लोन, यानी कि यदि आप एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल खरीदना चाहते हैं किसी सामान या पैसेंजर को सुविधा देने के लिए या फिर यदि आप एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल किसी सामान या पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए खरीदना चाहते हैं तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से मुद्रा लोन ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे ऑटो रिक्शा, छोटे माल ढोने के लिए गाड़ी, 3 व्हीलर्स, ई रिक्शा, टैक्सीज इत्यादि। ट्रैक्टर ट्रॉली, पावर टिलर्स, 2 व्हीलर्स जो सिर्फ कॉमर्शियल यूज के लिए खरीदने चाहते हैं वो भी मुद्रा लोन का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विस एक्टिविटीज। यदि आप ड्राई क्लीनिंग, साइकिल और मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम, बुटीक, सिलाई की दुकानें, डीटीपी और फोटोकॉपी सुविधाएं, दवा की दुकानें, कुरियर एजेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं फूड प्रोडक्शन सेक्टर्स में आप क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं। पापड़ बनाना, अचार बनाना, जैम जेली बनाना, ग्रामीण स्तर पर अनाज, सब्जी, फल का प्रिजर्वेशन करना, मिठाई की दुकानें, फूड स्टॉल्स और डेली कैंटीन सर्विस, कोल्ड चेन व्हीकल, कोल्ड स्टोरेज, बर्फ बनाने की फैक्ट्री, आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री, बिस्किट, ब्रेड और बन बनाना। यदि आप इनमें से किसी तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या उस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो आप मुद्रा लोन योजना का फायदा ले सकते हैं। दूसरी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स सेक्टर या टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एक्टिविटी, जैसे हैंडलूम्स, पावरलूम्स, खादी, अपैरल डिजाइन, बुनाई, कपास की ओटाई, कॉटन गिनिंग,
कंप्यूटराइज्ड कढ़ाई, चिकन का काम, जरी और जरदोजी का काम, पारंपरिक कढ़ाई और हाथ का काम, पारंपरिक रंगाई और छपाई, सिलाई और दूसरे कपड़ों का नॉन गारमेंट प्रोडक्ट्स जैसा बैग्स, व्हीकल एसेसरीज, डेकोरेशन का सामान। ऊपर दिए गए इनमें से किसी काम को यदि आप करना चाहते हैं तो भारत सरकार आपके लिए मुद्रा लोन की सेवा जरूर देगी। दूसरी सेक्टर है ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स के लिए। तो आइए जानते हैं कि ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स कौन कौन इसमें आपका मुद्रा लोन का फायदा उठा सकते हैं। यदि आपकी कोई दुकान है या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप किसी तरह की कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो हर लोन लेने वालों को मुद्रा लोन से 10 लाख रुपए तक की लोन की सुविधा दी जाएगी। दूसरा सेक्टर है इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम माइक्रो यूनिट्स के लिए। यदि आप अपना एक छोटा बिजनेस सेटअप करने के लिए कुछ मशीन या सामान खरीदना चाहते हैं तो मुद्रा लोन हर ऐसे बिजनेस को 10 लाख रुपए तक का लोन की सुविधा दे रही है। किसानी जैसे काम के लिए मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, पशु पालन, डेयरी, फिशरी, एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स, ऐसे बिजनेस के लिए मुद्रा लोन सपोर्ट करती है। इन बिजनेस के लिए आप मुद्रा लोन कभी भी अपने नजदीकी बैंक से ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? तो आइए जान लेते हैं इनके जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। मुद्रा लोन एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहला जरूरी चीज है जो आप अपने किसी भी नजदीकी बैंक से मुद्रा लोन लेना चाहते हैं या फॉर्म आपको उस बैंक से मिलेगा। व्हीकल लोन, यदि आप व्हीकल लोन लेना चाहते हैं तो आपको व्हीकल लोन एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ेगा। यह डॉक्यूमेंट की जरूरत सिर्फ तब है यदि आप व्हीकल लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद आता है 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटो। उसके बाद है फिर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के नाम पे आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी ये सारे कुछ दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में भी सेम आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी ये इनमें से कोई भी एक आप दे सकते हैं। बिजनेस का प्रूफ, जैसा कि हम बात कर रहे हैं मुद्रा लोन के बारे में, आप ये मुद्रा लोन बिजनेस करने वालों को ही मिलता है, यानी कि बिजनेसमैन को ही मिलता है, तो इसलिए आपको अपने बिजनेस का प्रूफ देना जरूरी है। तो बिजनेस का प्रूफ आप क्या क्या डॉक्यूमेंट से दे सकते हैं? तो पहला है आपका बिजनेस का कोई सर्टिफिकेट होगा या फिर आपके पास बिजनेस का कोई लाइसेंस होगा या बिजनेस का रजिस्ट्रेशन आपने कराया होगा या बिजनेस का कोई आपका एड्रेस होगा, पार्टनरशिप का डीड होगा, यानी आपने किसी के साथ मिलकर ये बिजनेस शुरू किया है तो उसके साथ आपने पार्टनरशिप डीड बनाया होगा। मेमोरेंडम होता है बिजनेस का, वो होगा अगर आपके पास। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है या कोई डॉक्यूमेंट जो आपकी बिजनेस के होने का प्रूफ देता है। इनमें से कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं एज अ आपका बिजनेस प्रूफ। इनकम प्रूफ, इनकम प्रूफ के लिए आप अपना पिछले 2 साल का बैलेंस शीट आप दे सकते हैं, इनकम एंड सेल्स टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकते हैं या फिर बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं पिछले 2 साल का। इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट से आप अपना इनकम प्रूफ वेरीफाई करवा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं मुद्रा लोन के इंटरेस्ट रेट क्या क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किन किन तरीके के बैंक से आप इसमें लोन ले सकते हैं। आप किसी भी तरीके के बैंक, NBFCs या MFIs इनमें से आप किसी से भी आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं लेंडिंग कार्ड फाइनेंस, इसके बारे में कि ये कितना इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो लेंडिंग कार्ड फाइनेंस आपको प्रति महीने 1% तक इंटरेस्ट चार्ज करती है। बजाज फिनसर्व आपको 1% से लेकर 12% प्रति वर्ष इंटरेस्ट चार्ज करती है। फ्लेक्सी लोन्स आपको 1% प्रति महीने से इंटरेस्ट शुरू करती है। यूको बैंक आपको 7.45% से इंटरेस्ट लेना शुरू करती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये आपको 7.6% से लोन देना शुरू करती है। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 8.15% प्लस BSS का इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। PSB लोन्स इन 59 मिनट्स, यहाँ से अगर यदि आप लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट 8.5% से शुरू होगा।
पंजाब नेशनल बैंक से यदि आप मुद्रा लोन लेते हैं तो 9.6% से आपका इंटरेस्ट रेट शुरू होगा। SBI से यदि आप मुद्रा लोन लेते हैं तो आपको 9.75% से इंटरेस्ट रेट शुरू होगा। और भी एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस लगते हैं आपको यह लोन लेने में, तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो जैसे प्रोसेसिंग फीस है, प्रोसेसिंग फीस जब भी आप लोन लेते हैं तो आपके लोन अप्रूव होने से पहले आपको लोन के प्रोसेस कराने के लिए प्रोसेसिंग फी देना होता है। तो मुद्रा लोन लेने के प्रोफाइल के अनुसार आप यदि अगर मुद्रा लोन ले रहे हैं तो आपका जो प्रोफाइल है, बिजनेस प्रोफाइल, उसके अनुसार आपका प्रोसेसिंग फी तय हो जाता है। मैक्सिमम इसमें 0.5% तक ही प्रोसेसिंग फी लगेगा। मैक्सिमम लोन अमाउंट, तो मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको सारे बैंक से 10 लाख तक ही मिल सकता है। लोन चुकाने की समय सीमा 5 साल तक का समय सीमा आपको मिलता है लोन चुकाने के लिए। मुद्रा लोन कैसे अप्लाई करें, तो चलिए ये जान लेते हैं कि मुद्रा लोन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, ये मुद्रा लोन का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से मैं आपको नीचे एक लिंक दे दूंगा, इस लिंक पे आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको ये पेज दिखेगा। ये पेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये लोन एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा होगा, कॉमन लोन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर किशोर एंड तरुण। उसके बाद दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर शिशु, चेकलिस्ट फॉर शिशु एप्लीकेशन। तो यहाँ से आप जो आपको फॉर्म चाहिए, जिस टाइप का लोन आपको चाहिए, उसके लिए आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। किशोर और तरुण के लिए आप यहाँ से डाउनलोड करें और शिशु लोन के लिए आप यहाँ से डाउनलोड करें। और ये साथ में एक चेकलिस्ट भी दिया गया है शिशु एप्लीकेशन के लिए, ये भी आप शिशु एप्लीकेशन के लिए यदि अप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि इसके स्टेप्स क्या क्या हैं अप्लाई करने का। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिल जाएगा, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चाहें किसी बैंक से लेने के लिए तो आप उस बैंक में जाके डायरेक्टली आप मुद्रा लोन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको मुद्रा लोन का एप्लीकेशन फॉर्म दे देंगे। दूसरा स्टेप है, लोन एप्लीकेशन में आप अपने ज़रूरी डिटेल्स भर लें। जो भी आपको बेसिक डिटेल्स पूछा जा रहा है आपके बिजनेस के बारे में, या आपके पर्सनल डिटेल या आपकी इनकम का डिटेल, वो सारा डिटेल्स आपको भर लेना है। उसके बाद है फिर लोन एप्लीकेशन को ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन सबमिट करना आपको। तो आप जिस बैंक से लोन ले रहे हैं उस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में सबमिट करना होगा। उसके बाद बैंक रिप्रेजेंटेटिव आपको कांटेक्ट करेंगे, लोन के आगे की फॉर्मेलिटीज बताएंगे। एक बार जैसे ही आपका लोन एप्लीकेशन और आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस कर लिए जाएंगे और वेरीफाई हो जाएगा तो आपको जल्दी लोन मिल जाएगा। यह बहुत ही आसान तरीके से आपको ऑनलाइन लोन इस तरीके से अगर आप अप्लाई करते हैं तो मिल जाएगा। अब आइए जान लेते हैं कि मुद्रा लोन ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें। यदि आप ऑफलाइन मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से ऑफलाइन भी मुद्रा लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नज़दीकी प्राइवेट या सरकारी बैंक में जाइए। उसके बाद जो आपने फॉर्म यहाँ पे मैंने आपको बताया डाउनलोड करने के लिए, ये डाउनलोड किया हुआ फॉर्म को ज़रूरी डिटेल्स अपना भर लें। उसके बाद भरने के बाद जमा कर दें बैंक में जाके। उसके बाद लोन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट साइज फ़ोटो को भी जमा कर दें। बैंक रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बताए गए फॉर्मेलिटीज़ और प्रोसेस को पूरा करें। उसके बाद एक बार जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। और लोन अप्रूव होने के बाद बैंक द्वारा बताए गए समय सीमा के अंदर लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आइए जान लेते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के हेल्पलाइन नंबर्स क्या क्या हैं। इन केस किसी वजह से आपको कोई बैंक मुद्रा लोन देने से मना करता है या फिर लोन अमाउंट में देने में दिक्कत करता है, यानी कि अगर आप 5 लाख का आपको लोन चाहिए और वो आपको बोल रहा है कि नहीं आपको 3 लाख तक का ही लोन मिल सकता है, तो उसके अगर किसी तरीके का और भी कोई तरीके का अगर आपको दिक्कत आ रहा है मुद्रा लोन लेने में, तो आप इस हेल्पलाइन में कॉल करके आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आप किसी तरीके का कंप्लेन करना चाहते हैं तो उस तरीके का कंप्लेन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं कि आपको मुद्रा लोन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम आ रही है लेकिन इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है। तो आप इसके लिए आप मुद्रा लोन के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी भी ले सकते हैं और किसी तरीके का कंप्लेन करना है तो कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो इसका
मोबाइल नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं ये स्क्रीन पे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 1800 180 1111 और एक दूसरा नंबर है 1800 11 जी हाँ दोस्तों, तो आइए अब जान लेते हैं कि इससे रिलेटेड लोगों के कुछ और भी सवाल हैं, उनके जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि मुद्रा लोन कौन कौन सी बैंक देती है। तो मुद्रा लोन आपको सारे पब्लिक बैंक और सारे प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इस ऐसे जितने भी सारे पब्लिक बैंक हैं इनसे आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। और जहाँ तक बात रही प्राइवेट बैंक्स की, तो प्राइवेट बैंक आप आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, सीएसबी बैंक, सिटी यूनियन बैंक, डीएसबी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक एक्सेट्रा, ये इन सारे बैंक से आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको एनबीएफसीज वगैरह भी लोन देती है, एमएफआईज वगैरह भी लोन देती है। दूसरा सवाल है मुद्रा लोन में कितने ब्याज लगते हैं। मुद्रा लोन लेने के लिए बैंक्स आपकी बिजनेस प्रोफाइल और आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार मुद्रा लोन के करंट ब्याज दर पर आपके लोन का ब्याज तय करती है। यह ब्याज दर 1% से लेके 12% तक हो सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसके लिए आपको बस बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बिजनेस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और यदि आप किसी एसटी, एससी या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, कास्ट डिवीजन से, तो आप उसका भी प्रूफ दे सकते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करके आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। और एक मेरे किसी फ्रेंड ने ये सवाल पूछा है कि मैं एक किसान हूँ, मुझे अपने खेत में खेती करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, क्या मैं मुद्रा लोन ले सकता हूँ। तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि किसान जो खेती करते हैं वो मुद्रा लोन नहीं ले सकते। यदि आप कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ट्रैक्टर या कोई खेती के मशीन खरीदना चाहते हैं, जिसे आप कॉमर्शियल पर्पस के लिए ही यूज़ करेंगे, तो आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। लेकिन जो किसानी करते हैं उनके लिए नहीं है मुद्रा लोन। आप पोल्ट्री फार्म खोलते हैं तो आप ले सकते हैं, आप डेयरी फार्म खोलते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ खेती के लिए अगर आप मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मुद्रा लोन नहीं है। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। अगर आपको किसी तरीके से मैं आपको मदद पहुंचा पाया हूं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपना लाइक बटन दबा दें। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी किसी न किसी प्रकार से मदद पहुंचाई होगी। धन्यवाद।